हम शो से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, डाटा साइंसेज एक्चुअली मुझे तो ब्रीफ किया ही गया है, हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन आप लोग एक बार जो हमारे व्यूअर्स हैं जो नाज़रीन है, ये एक्चुअली है क्या और कितनी देर की ये डिग्री है और जो भी आप इसके बारे में बताना चाहेंगे ताकि हम समझ सकें कि कितना यूजफुल है। ओके, डेटा साइंस असल में इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को यूज़ करके बनाई गई है। इसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस का, इसके अलावा बिजनेस डोमेन नॉलेज का बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और जिसको यूज़ करके हम अपना हिस्टोरिक डाटा को यूज़ करते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है इसमें। अच्छा। और इसमें मशीन लर्निंग का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए हम किसी भी मशीन को इस एबल कर सकते हैं कि वो इंसान की तरह सोच सके और इंसान की तरह थिंक कर सके, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख सके। तो असल में डेटा साइंस कंप्यूटर वर्क बेसिकली, मशीन वर्क। थोड़ी आसानी के लिए मैं जानना चाहूंगी कि किस किस्म का मशीन वर्क, क्या यूजुअली सारा काम आपका कंप्यूटर वर्क होता है या किस तरह से ये ऑलमोस्ट कंप्यूटर वर्क होता है, लेकिन इसमें जरा जो एक्स्ट्रा थिंग है उसमें ये कि इसमें आपको मशीन को यूज करते हुए मशीन को आपको एक एल्गोरिदम्स के जरिए ट्रेन करना होता है कि वो सोच सके इंसान की तरह, अपने पास्ट एक्सपीरियंस ले सके। और इसमें मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसकी मदद से हम एल्गोरिदम्स ट्रेन करते हैं, एल्गोरिदम्स डिजाइन करते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर यूज की जाती हैं कि मशीन को एबल किया जा सके। एक दफा जिस तरह आप अगर आप ये डेटा साइंस की बात कर रहे हैं तो ये इट हेल्प्स इन डायग्नोसिंग आइडियाज। अगर आप मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर आप इनको ये वेपन्स की बात कर रहे हैं, किसी और चीज की बात कर रहे हैं, तो वो आई बिलीव के उसके लिहाज से आपके अपने आइडियाज आप उसमें दे सकते हैं। यू कैन प्रिडिक्ट व्हाटएवर वुड बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। बिल्कुल, मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त जिनमें मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ और वर्किंग भी कर रहा हूँ। वो कैंसर पे हैं कि कैंसर को किस तरह से डायग्नोस किया जाए, और इसमें एक तो स्किन से डिटेक्ट कर सकते हैं स्किन कैंसर जिस तरह से है, हम उसको एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के जरिए हम उसको देख सकते हैं कि इसको स्किन कैंसर है कि नहीं और किस किस्म का स्किन कैंसर है। इसके अलावा पूरी डिटेल्स आप लोग एक तरह की स्कैनिंग कर लेते हैं और सारी डिटेल्स हासिल हो जाती हैं। जी बिल्कुल, वो इमेजेस के जरिए वो स्कैन की जाता है कि इमेजेस लिए जाते हैं पेशेंट के, वो स्कैन करता है। और ये काफी इमीडिएट है या इसमें वक्त दरकार होता है? सॉरी, मतलब कि आप फौरी? हाँ जी बिल्कुल, इसमें टाइम लगता है। एक्चुअली डाटा एक्विजिशन में टाइम लगता है, डाटा लेने में, उससे ट्रेन किया जाता है। उसके बाद वो मशीन एबल हो जाती है कि वो डिटेक्ट कर सकती है कि वेदर इज पेशेंट इज डायबिटिक और नॉट, ही हैज स्किन इन्फेक्शन और नॉट। और मेरे ब्लड कैंसर पे भी इस वक्त रिसर्च चल रही है, जिसमें हम एक नैनो बोट्स बनाएंगे जो कि नैनो रोबोट्स होंगे, उनको ब्लड में इंजेक्ट किया जाएगा और वो जाके उन पार्टिकल्स पे अटैक करेंगे जो कैंसर के पार्टिकल्स हैं, को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे और उन्हें। ठीक है। अच्छा ताहिर, क्या इंटरमीडिएट में आप लोगों के सब्जेक्ट्स क्या थे, क्या स्टडी करके आपने इसके बाद सोचा कि अब डेटा साइंसेस की डिग्री आपने लेनी है, तो उससे पहले आप लोग क्या स्टडी कर रहे थे? जी, इससे पहले हमने ये बहुत छोटी एज से स्टार्ट कर दिया था। तकरीबन मेरी उस वक्त एज 15 थी जब से मैंने स्टार्ट की अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, जिसमें सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आया था। उसमें सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन, ASP.NET, MVC और वेब बेस प्रोजेक्ट्स बनाए मैं। और लाइटर नोट, वैसे आप दोनों बच्चों के से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। नॉर्मली ना जब भी कभी आप ये कंप्यूटर की तरफ आते हैं तो आप पहले किसी और तरफ जा रहे होते हैं। Exactly. कि आप अच्छा फला दोस्त का कोई चीज हैक कर लें, फला उसके कंप्यूटर में से कोई चीज निकाल लें, इस तरह की कोई शरारत हमेशा से बहुत ही पढ़ाई के अंदर रहे। और नहीं ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि कोई ना कोई हुई है शरारत। नहीं, हैकिंग स्टार्ट में थोड़ी बहुत हैकिंग तो चलती रही है, बचपन से शौक था। एक्सप्लोर थिंग्स, आप सारी बातें आप करते हैं यहाँ पे, या किसी को कुछ वैसे लोगों का फटा शटा होता है ना, जाते हैं तो मारते हुए का कंप्यूटर पे देखूंगा कि क्या करना है। जी बिल्कुल, आजकल कंप्यूटर की जो है टेक्नोलॉजी की असल में वार हो रही है आजकल, जिस तरह वर्ल्ड भी टेक्नोलॉजी वार पे, तो ये तो बेसिक चलता रहता है इसमें। तो बचपन से इसमें शौक था मुझे, गेम्स करता था कंप्यूटर पे। तो जस्ट मैं उस 2-3 क्लास में था, तो क्यूरियोसिटी होती थी जानने की कि किस तरह बनती हैं। तो जैसे थोड़ा इंटरनेट पाकिस्तान में आम होना शुरू हुआ तो अच्छा, तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो स्टूडेंट्स अभी आपको देख रहे हैं और हो सकता है कि वो काफी इंस्पायर हो आप लोगों की, हम लोगों की डिस्कशन देख के, तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो उनको इंटरमीडिएट में रख लेने चाहिए जो आगे जाके इस सर्टिफिकेट के लिए उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं? जी, जो मेरी सजेशन है इसमें ये कि अगर आप जिस तरह टेक्नोलॉजी का आगे स्कोप जा रहा है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी ज्यादा इन होगी
कंट्रीज में। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि प्रोग्रामिंग को एज अ प्रोफेशन लें। आईसीएस में जब वो प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक है, 10th में पढ़ते हैं बेसिक लैंग्वेजेस, वो एज अ प्रोफेशन अगर उस पर प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में, उस पर काम करते हैं दिन रात, तो आने वाले वक्त में उन्हें मुश्किल नहीं होगी कंप्यूटर साइंस में। एक और आसान तरह से आपको बता दूं, स्टैट्स और मैथ्स जरूरी है इसके अंदर अगर आप कंप्यूटर्स के अंदर इसमें आते हैं तो? नहीं, अगर आप प्रोग्रामर एज अ प्रोग्रामर रोल प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए मैथ स्टैट तो बिल्कुल नहीं चाहिए होगा, मैथ्स आपको बेसिक चाहिए होगा। लेकिन अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उसके लिए मैथ स्टैट्स आपको बहुत हाई लेवल पे आना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप बताए थे आप दोनों का इंटरेस्ट हमेशा से सेम रहा, एक साथ आप लोगों ने डिसाइड किया कि इस तरह से इस डिग्री की तरफ जाना है? ये दरअसल जब मैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड मैंने स्टार्ट की थी तो उन दिनों मुझे ये अपना जब मैं सॉफ्टवेयर बनाया, पहला सॉफ्टवेयर जो बनाया था रेस्टोरेंट का बनाया था, उससे मुझे आइडिया है जब उसका डाटा कलेक्ट होना शुरू हुआ मेरे पास, तो मुझे आइडिया है कि इसको बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए इस डाटा को। कि हमें पास्ट डाटा से क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है, हमें इसे देखना चाहिए कि क्या हमारी वीक पॉइंट्स थे, तो इस पे एक ऐप बनानी चाहिए जिससे हमें हमारे वीक पॉइंट्स पता चलें और हम उन्हें दूर करें ताकि हमारे जी एप्लीकेशन फिर आपने बाद में उसके ऊपर जी काम बिल्कुल किया? अच्छा, उस पर मैंने काम शुरू कर दिया। तो उन दिनों में मैंने ये स्टार्ट कर दिया था अपना डाटा साइंस का करियर। सही। देन जब मैं एक और चीज, आप लोग की इंस्पायरेशन, आपने रोबोटिक्स बता दिया आपने कि जी मतलब यू लव टू क्रिएट अ रोबोट, आपकी क्या फॉरेन कंट्री से मैं उनकी पावर को देखे मुझे भी आइडिया है कि हमें भी पाकिस्तान में एक इसी तरह से पावर को आगे लेकर चलना चाहिए ताकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी यूज नहीं हो रही। अच्छा, जिस तरह से ताहिर तैयब आप लोग बता रहे हैं कि 15 इयर्स के बाद से और 19 इयर्स के बाद, अभी आपकी करंटली एज 19 इयर्स है मेरे ख्याल से, तो आज से 3-4 साल पहले आप लोगों को किसने गाइड किया? कोई आप लोगों का मेंटर था जिन्होंने बताया? क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ही कम एज में डिसाइड कर लेना कि हम ये पाथ चूज करना चाह रहे हैं बहुत डिफिकल्ट होता है, आप कंफ्यूज बहुत होते हैं। आजकल स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों का विजन क्या बहुत क्लियर था? एक्चुअली मेरा जो विजन था वो यही था, कुछ टेक्नोलॉजी में न्यू करना है, मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी चीज़ों के जानने की कि इनके बैकएंड पे क्या काम हो रहा है। फिर मुझे एक टीचर थे मेरे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसमें, जब मैं 14 इयर्स का था उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने जैसे एक लैंग्वेज मुझे सिखा दी, सी लैंग्वेज, तो उसके बाद मैं उससे आगे कंटिन्यू करता रहा, दिन रात प्रैक्टिकली काम करता रहा उसके ऊपर मैं, और आहिस्ता आहिस्ता एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ गया। मुझे कोडिंग स्टार्ट की, मैंने पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो आइडिया था मेरा, जो विजन था रोबोटिक्स का कि ऐसा रोबोट बनाना जो इंसान की तरह हो बिल्कुल, उसमें जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे डेटा साइंस का मिला। सही। कि डेटा साइंस की मदद से असल में हम ऐसी इंटेलिजेंस रोबोट के अंदर ऐसा मॉडल ब्रेन बना सकते हैं, ऐसा मॉडल, इस मॉडल से कि जो इंसान की तरह बिहेव करेगा रोबोट। और बिल्कुल ऐसा ही मैं इसमें स्टार्ट कर दिया अपना करियर, और रिसेंटली आई गॉट सर्टिफाइड। कितना मुश्किल रहा ये सर्टिफिकेशन? बिल्कुल, एक्चुअली ये 10 मॉड्यूल्स थे इसके, इस प्रोग्राम के, इस डिग्री के, तो जो कि जिसमें मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स का काफी प्रोग्राम्स थे, कोर्सेज थे। हमारे तो पाकिस्तानी बच्चों ने ये पूछना, ऐसे कोई टीचर ने कुछ नहीं दिया हो, कोई आगे कोई ऐसा टाइम के कोई टिप दे दें कि यार ये ऐसे नहीं, इसमें एक्चुअली जो लास्ट होता है, जो ये डिग्री दी जाती है, वो लास्ट जो प्रोग्राम होता है उसका वो कंपटीशन होता है, जो कि आपको उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने एक्यूरेसी बताई होती है, उसमें आपको अपने मॉडल को आपको ऐसे क्रिएट करना पड़ता है कि आपका कंपटीशन में आप अबव रह सकें, कम्पीट कर सकें। तो कितने स्टूडेंट्स थे, कितने बैच में आपके कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने? 400 स्टूडेंट्स थे। और सबने क्लियर किया? हमने 200 प्लस को कम्पीट किया इसमें। सबने क्लियर नहीं किया इसमें, और पूरे दुनिया से हो गया ना, ये तो पूरी दुनिया से था ये। अच्छा हसीब, एक ऐसा सर्टिफिकेट हासिल करना जिसका पाकिस्तान में अभी कोई स्कोप ही नहीं है, और इन बच्चों ने माशाल्लाह वो क्लियर भी किया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने वो टेस्ट अपना क्लियर किया। अभी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं इन फ्यूचर इस तरह की कुछ चीजें वगैरह इंट्रोड्यूस हो रही हो, या ये सर्टिफिकेट इस तरह से? सर्टिफिकेशन तो बिल्कुल है ही है, लेकिन एक तो जो पावर ऑफ आइडियाज है ना, अब जिस तरह इन्होंने बताया कि जी यू वांट्स टू क्रिएट अ रोबोट, तो अब इसमें बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वाकई उनके ख्वाब हैं
और वो अपने ख्वाब को मटेरियलाइज करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जिस तरह हमारे स्टार्टअप्स हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है, बाकी भी, और उनके लिए आपको ट्रेन स्टाफ भी चाहिए। जी एग्जैक्टली, और वो आई थिंक मेंटोरशिप ज्यादा चाहिए होती है। मगर अगर आप भी अगर इस वक्त रोबोटिक्स बनाएंगे या कोई रोबोट्स बना रहे होंगे तो उसके लिए कोई ना कोई एक मेंटोर तो आपको चाहिए होगा। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। अपॉर्चुनिटी जारी बात चाहिए होती है अगर आप डिटरमिन्ड है कि अपने पैशन को लेकर। अच्छा, हाउ मच अमाउंट वुड इट टेक? मतलब जिस तरह अगर हमारे पास एक आता है, कितना एक इसको बनने में कितने पैसे लगेंगे? सर पैसे तो इसमें काफी लगते हैं, कंज्यूम होते हैं पैसे। जिस तरह के अब डिफरेंट सेंसर्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं रोबोट के जो परचेज करने, अब मेरे पास तो इतने नहीं कि मैं ये कर सकूं। मैं तो इसलिए अच्छा, अभी तक जिन एग्जीबिशंस में आप गए हैं, एक दो हसीब हमने भी कुछ कवर किए हैं, तो वहां पे आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस तरह के कितने मॉडल्स आपने अभी तक बनाए हैं और सामने रखे हैं? एक्चुअली जो मॉडल्स हम बनाते हैं वो एक सॉफ्ट मॉडल्स होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है रोबोट्स के अंदर। ठीक है, जो कि एक ब्रेन आप कह सकते हैं, उसे न्यूरल नेटवर्क्स को मिला के न्यूरल स्कीमा बना होता है रोबोट का। वो असल में मॉडल होता है जो इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारा काम वो मॉडल बनाना है, और इसमें अगर हमें सपोर्ट, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ऑब्वियसली हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे रियल टाइम रोबोट्स में। और सेल्फ ड्राइविंग कार जिस तरह, उसका मॉडल मेरे पास बना पड़ा है इस टाइम। और मैं कितने पैसे लगेंगे उसके ऊपर? मतलब व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द बजट? आई थिंक सो एक जो उसके ऊपर अमाउंट चाहिए होगी तकरीबन 250-3 लाख के करीब होगी, क्योंकि उसके सेंसर्स वगैरह हैं और बहुत चीजें। वही है कि जिस तरह हमारा वो आइडिया करोड़ों का प्रोग्राम चलता है, तो उसके ऊपर दे शुड कम अप हियर एंड दे शुड हैव देयर आइडियाज कम अप देयर, ताकि वो अपने बेहतर तरीके से। अभी तक आप लोगों ने किसी को अप्रोच किया है, अगर आप लोग जो है इतना अच्छा काम करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, ताकि आप लोगों को सपोर्ट मिल सके अपना टैलेंट दिखाने के लिए और अपना एक पूरा सेटअप तैयार करने के लिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और इंस्पायर हो, तो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की या हुआ अभी तक? कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन गवर्नमेंट के थे, वो डायरेक्टर थे आईटी बोर्ड में, पीआईटीबी में, लेकिन उन्होंने शायद समझ नहीं आई इस चीज की, वो समझ नहीं पाए क्या चीज है। तो उनसे मैंने आइडियाज भी डिस्कस किए थे, उन्हें स्पोर्ट्स के लिए मैंने कहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाए, इस वजह से उन्होंने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। कैसे गाइड करेंगे अगर इस तरह के बच्चे जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको कोई कहीं प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा या प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा? बेशुमार टैलेंट है हमारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और तो आप किस तरह से इनको गाइड करेंगे? एक तो जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन का एक अपने उनके मुताबिक भी स्टार्टेड अप विद जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अपने अपने स्टार्टअप्स हैं, अपने अपने सेंटर्स हैं। तो जो अपने सेंटर्स के साथ भी वो जो जितनी भी क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज हैं, वो उनको मेंटोर कर रहे हैं। जिस तरह हम अगर सुपीरियर यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे पास चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेट के अंदर अभी हमारे पास तकरीबन 200 आइडियाज हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने, जिन एग्जीबिशंस की आप बात कर रही थी, तो पहले पिछले साल 48 प्रोजेक्ट थे, इस बार 108 प्रोजेक्ट्स थे, तो वो वहां पे आके तकरीबन 150-160 प्रोजेक्ट्स जो है हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। तो आई बिलीव कि अब भी इस वक्त भी जो हमारा टेक्नोप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट है, वो उसके अंदर से वो उनको डेवलप किया जा रहा है स्टूडेंट्स को आगाहे बगाहे के जी एवरी सेमेस्टर दे नीड टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट। तो वो बाय द टाइम जब वो अपने फाइनल सेमेस्टर तक पहुंचेंगे तो वो उनका एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बन चुका होगा। जिस तरह माशाल्लाह ये दोनों बच्चे हैं, तो ये कहते हैं कि जी वी बिलीव इन आवर ओन आइडियाज, तो वो इसमें वो नौकरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो यू विल बी कमिंग अप देयर और अपना सेटअप है, आप अपना काम कर रहे हैं और सारा उस तरह से। तो तैयब, ताहिर, आप दोनों मुझे बताएगा कि बचपन से ही रुझान था इस साइड पे, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, इन सब्जेक्ट्स में था? एनवायरनमेंट दरअसल इसी तरह का था हमारा कि कंप्यूटर्स ही। ठीक है, इसके ऊपर मेरे से हम लोग डिटेल्स डिबेट करेंगे, लेकिन मुझे पीछे से आवाज आ रही है कि हम लोगों ने एक ब्रेक पे जाना है, क्योंकि ब्रेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी वापस आते हैं हम लोग ब्रेक से, आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि डिस्कशन अभी काफी आगे